उड़ीसा का राजा एक बार कहा कि मैं हंसों को पालना चाहता हूं। यहां का राजा जो था चतुर था, कहा कि हंस कहां से लाए, क्षीर सागर में जाएं। कहे कि सरकार, सतयुग के हंस जो थे होते थे सफेद होते थे, दूध पीते थे। त्रेता के हंस बदल गए, नीला होने लगे, और यह चरने लगे, उड़ने लगे। द्वापर के हंस जो है भूरा होने लगे, और कलयुग के हंस काला होने लगे हमारा तरह, और ये काला होने लगे, और ये खीर पूड़ी खाने लगे। कहा कि अच्छा, ठीक समझाए ना। देखो, हम लोग भी इसी तरह से समझा देते हैं शिष्य को, गुरु को। कहा कि यह समझाना, खीर पूड़ी खाने लगे। कहे कि ठीक है, इस वाटिका में हंस पालो। तो हंसों के नाम पर वह राजा मंत्री जो था कौओं को पाल लिया। कौवा काले हैं ना, कौओं को पाल लिया, खीर पूड़ी खूब कौवा खाने लगे। मंत्री का भी बिल बनने लगा। वहां हजारों कौए हो गए। संजोग से एक 12 वर्ष का काल पड़ा था। बंगाल से कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे क्षीर सागर, कैलाश। यहां उड़ीसा में आ गए। और संध्या होने लगा तो कहा कि इसी वाटिका में हम उतर जाएं। हंस और हंसनी दोनों थे, एक जोड़े थे। जब इस वाटिका में उतरे तो कौवे सब देख करके कहे कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये आ गया बड़ा गलत आदमी। सब दोनों ठोकर ठोकर मारने लगे, मार डालेंगे हम तीन को। बेचारा वो भागते हुए जो उसका द्वारपाल था उसके नजदीक आया, बचाया। कहा कि अपने कक्ष में हम लोग को रात में शरण दीजिए, सुबह उड़ जाएंगे। द्वारपाल कहा कि भाई क्यों मार रहे हैं? कहा कि दुष्ट है, कौवा है। कहा कौवा है? तो हाँ। और आप लोग? कहा हम लोग हंस हैं। कहा कि यह कौवा है। तो हाँ। तो आप लोग मार क्यों रहे हैं? मार रहे हैं कि दुष्ट में है, सबको यह बर्बाद कर देगा, अस्तित्व खतरे में डाल देगा। वह द्वारपाल जो है अपने, अच्छा ठीक है रात भर रहने दीजिए, सुबह अतिथि देवो भव होता है। उड़ीसा में अतिथि को हम लोग मानते हैं, सुबह चला जाएगा। द्वारपाल अपने अंदर ले गया, कुछ फर्स्ट एड दवा हुआ किया। पूछा कि भाई आप लोग ठीक ठीक बताओ कौन हो? कहा कि हम लोग तो क्या ठीक नहीं बताएं, आप तो हंस पाले हैं, तो हम लोग कौवे ना हैं? कि नहीं, अपना परिचय ठीक से बताओ। कहा कि सरकार हम लोग तो हंस हैं। कहा कि तो आप हंस हैं तो ये लोग क्या हैं? तो कौवा हैं। प्रमाण, आई कार्ड दिखाओ। कहा कि हमारे पास तो कोई आई कार्ड नहीं है। कहा कि इन सब को, इन जो हमारे हंस हैं ना, इनके गर्दन में देखो आई कार्ड लगा है, हंस नंबर 1, हंस नंबर 2, हंस नंबर 3। कहा कि सब, हर डुप्लीकेट आदमी के पास आई कार्ड ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल आदमी जब ओरिजिनल है तो उसके पास आई कार्ड क्या होगा? हमारे पास आई कार्ड क्या होगा? कहा कि प्रमाण देना पड़ेगा। कहा कि प्रमाण हम देंगे। कहे क्या देगा? आप तो ये सुन रहे हैं ना कि हंस लोग जो है निरक्षर विवेक करता है। जल में दूध मिला दो, वह दूध निकाल लेगा, पानी छोड़ देगा। तो हाँ, ये तो सुने, लेकिन सतयुग में ना। कहा कि जो काम सतयुग में हंस करेगा वही त्रेता में करेगा, वही द्वापर में करेगा, वही कलयुग में करेगा। जो संत की स्वभाव जो है सतयुग में होगा, वही संत का स्वभाव त्रेता में होगा, वही द्वापर में होगा, वही कलयुग में होगा। स्वभाव कहां बदल रहा है? सोना और चांदी जो सतयुग में होता है वही त्रेता में होता है, वही द्वापर और कलयुग में होता है। सतयुग में भी यदि राम थे तो रावण भी था। राम एक था, रावण जो है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और सब सिद्ध था। यहां अंतर ध्यान होता था, वहां प्रकट होता था। अवर मारीच तो इतना सिद्ध था कि जगत जनने जगदम्मा जानकी को फंसा लिया और लेकर लंका चला गया। मारीच फंसाया। तो इसी तरह से अभी भी संत बनकर के नाम में लोग आए हैं, मारीच बनकर आए हैं, काल नेम आकर के, और हनुमान जी को ही दीक्षा दे रहा है। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो गलत फंस गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जबला न मिले गुरु साचा तबले करो 10 पाँचा। जब तुमको मालूम होगा कि यह सदगुरु नहीं है, तब आप और भी गुरु खोजो, करो, परखो।
कौवा को मारकर संतुष्ट मत हो जाओ। सुबह जो है वह चौकीदार जाकर राजा से कहा कि सरकार एक जोड़ा हंस आ गए हैं। हंस एक जोड़ा? तो हाँ, इतना हजारों जो हम लोग पाल रखे हैं 100 वर्षों से, तब कहा कि हजारों कौवा है। अरे हम लोग गले में आई कार्ड लगाए हैं, राजा का दस्तखत के मुहर से लगा है। कहा कि राजा भी गलत किया है। कहा कि प्रमाण? कहा कि आप सुने निर्छीर विवेकनाथ? हाँ, 10 किलो दूध लेकर चलिए, अब पानी तो वहां ही है, मिला दिया जाएगा। अपने हंसों से कहा जाएगा कि पहले इसको अलग करो, जब नहीं करेंगे तो कहते हैं हम कल अलग कर देंगे, तो मान जाइएगा ना? तो हाँ, ये तो मान जाएंगे। लेकिन तो सतयुग का करना बात है। वह तर्क दिया कि जो सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में एक ही होता है। यह बात समझ लो। वो हर समय होता है मिश्रण, हर समय धोखा होता है। उस समय भी भगवान कृष्ण आए तो इनको चेला नहीं मिला, 4-5 को मिला, बस 4-5। लेकिन चेला एक अर्जुन ही मिला बना। राम को कोई नहीं मिला, एक हनुमान जी ही मिले। अब तो राम जी का घर घर मंदिर बन गया ना। एक हनुमान जी शिष्य थे। और भगवान विष्णु सतयुग में आए तो उनको एक नारद जी मिले। और तुम लोग देख रहा है कि यहां पर कली काल में रामकृष्ण प्रभंस आए थे, विवेकानंद मिले। कबीर साहब आए काशी में, उनको एक सुकृति मिले। कबीर साहब को कहना पड़ा देश घुमो विदेश घुमो, घुमो गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिले ले फटोक बचोर। कहते हैं कि मैं देश विदेश गांव की घूम रहा हूं, कोई शिष्य ही नहीं मिला। तो क्या मिला? तो कहते हैं जो मिला सो गुरु मिला। जो गुरुए मिल रहा, शिष्य कहां मिल रहा है? अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ शिष्य हजारों हजार लाखों लाख में हैं, फोटो टांग लिए हैं, और तुम लोग कहते हैं गुरु भक्ति, गुरु मान लिए हैं। ऐसा मत मानो, ये हर समय गलती होती है, हर समय गलती होती है, और गलती को सुधारोगे नहीं। अब तुम देख रहे हो कि भीम हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन को जानते हो? दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण का समधी लगता था। दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से शादी हुआ था। इससे भी नजदीकी रिश्ता है कुछ। लक्ष्मी नारायण जी समधी लगा, दुर्योधन समझा, और दुर्योधन अपने आगा धर्मात्मा किसी को नहीं समझता था। जब मां गंधारी दी की आशीर्वाद दी, ये तो धर्म ततो जय, जाकर वह कहा कर्ण की जरा पूछो धर्म कहां है? कहना हमारे पास धर्म, हम ही धर्मात्मा, हमको आशीर्वाद दे दी। गंधारी से पूछने गया उनका लड़का, अपना सगा लड़का दुर्योधन, मां धर्म कहां है, जरा इसकी व्याख्या कर दो। कहा कि यह क्यों पूछ रहा है बच्चा? आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, लिया जाता है, अपने आप निकल जाता है। और तुम यह धर्म की व्याख्या पूछ रहा हमसे? ये तो कृष्ण ततो धर्म, ये तो धर्म ततो कृष्ण। बताओ, गंधारी व्याख्या कर दे कि जहां कृष्ण है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां कृष्ण है। माने कृष्ण से हटकर धर्म नहीं है।